अखिल अयोध्या पुलकित पावन बरसे रत्ना, नाभिराय की प्रिय मरुदेवी अब देखेंगी सपना, अब देखेंगी सपना। Nisa re 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 pa ma ga, nisa re 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 pa ma ga re re pa ma ga re re sa ni da pa ma ga re sa pa ma ga re sa pa ma ga re sa ni sa। 16 स्वप्नों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे माँ मरुरानी, देखे माँ मरुरानी। चंद्र चांदनी निशा समय में माँ ने सपना देखा, शीर्ष का रचना करते ऐरावत हाथी को देखा। इंद्र ऐरावत हाथी माँ के मधुर स्वप्न में आया, उत्कंठा मन माँ के बैठी भला फिर क्या पाया, भला फिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे माँ मरुरानी। हाथी अत्यंत बलवान, बुद्धिशाली और निडर प्राणी है। प्रिय मरु, अपना पुत्र भी महापराक्रमी, बुद्धिमान और निडर स्वभाव वाला होगा। उसकी गंभीर दिव्य ध्वनि रूपी गर्जना से इस काल में सबसे पहले जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। देखा शुक्ल वर्ण से शोभित, यह गवेंद्र शुभ सूचक होगा, कंठे जिसके विस्तृत। ऋषभ जन्म से पहले मेरे वृषभ स्वप्न में आया, चित्त हर्ष से लहराता है, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे माँ मरुरानी, देखे माँ मरुरानी। ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है। हे देवी, हमारा पुत्र भी इस धरती पर श्रेष्ठों के बीच भी श्रेष्ठतम शोभा को प्राप्त होगा। जिस प्रकार बैल अपने कंधों से संपूर्ण भार को उठाता है और अपने स्वामी को निर्भर करता है, उसी प्रकार हमारा बेटा भी कर्म भूमि में जीवों को वीतरागता का मार्ग बताकर उन्हें निर्भर करेगा। निसा रे रे गा मा गा रे 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 पा मा गा रे रे सा नी दा पा मा गा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा। जा सपना मैंने देखा, सिंह अति बलशाली, यह मृगेंद्र है श्वेत वर्ण का, स्वर्ग वर्ण से लाली। श्वेत वर्ण चांदनी बिखेरे, संध्या वर्णी छाया। कहूँ कहूँ हे स्वामी मेरे, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे माँ मरुरानी। हे देवी, अपना पुत्र पुरुषों में सिंह के समान होगा,
वह शेर के समान राग द्वेष रूपी पशुओं का नाश करने वाला होगा। वह स्वयं तो निर्भय स्वभाव वाला होगा ही, साथ ही अनंत जीवों को निर्भयता अर्थात मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला होगा। सफेद सिंह के लाल कंधे सूचना देते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ सफेद अनंत आकाश में लाल रंग का सूर्य अद्भुत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में हमारा पुत्र भी अद्भुत शोभा को प्राप्त होगा। Kamagare sare nisa, nisa re re re, re pa ma ga. Sare da pa ma pa kamagare sa, kamagare sare nisa. चौथा सपना प्राणनाथ शोभा अति सुंदर प्यारी, कमलासन पर निश्चल बैठी लक्ष्मी अति मनहारी। देव गजेंद्र नीर को ढोरे दृश्य चित्त को भाया, किंतु स्वामी इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे अमर रानी। लक्ष्मी, मैं स्वभाव से भगवान हूं और पर्याय में भी भगवान बन सकता हूं। ऐसी अलौकिक तत्व लक्ष्मी का वह दान करेगा। हे देवी, आपकी कोख से जन्मे पुत्र का सुमेरु पर्वत पर इंद्रों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। सांसारिक जीवन में वह अपार संपत्ति का दानी होगा एवं पारलौकिक जीवन में वह अनंत चतुष्टय का स्वामी होने के बाद सर्व दुख नाशनी अध्यात्म विद्या का महादानी बनेगा। पंचम सपना मैंने देखा, सुने जगत अधिकारी, नाग मालती कुंद से निर्मित माला अतिशयकारी। युगल दामिनी सुरभि पाकर भृंग वृंद ललचाया, सुरभित रोम रोम है मेरा, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे अमर रानी, देखे मां रानी। दामना सद्धर्म तीर्थकृत। हे प्राण प्रिय, मालाओं को देखने का फल यह है कि हमारा पुत्र वीतरागी अकर्तावादी धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। जिस प्रकार माला जीवों के चित्त को हरने वाली होती है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी भव्य जीवों के चित्त को हरने वाला होगा। उसके गुण रूपी फूलों की सुगंध तीनों लोकों में फैलेगी। वह न केवल सुरेंद्रों, नरेंद्रों और मृगेंद्रों से अपितु संपूर्ण लोक के जीवों द्वारा पूज्य होगा। छठवा सपना चंद्र का देखा, पूर्व बिंब मनहारी, निशा कामिनी का आभूषण चंद्र चांदनी प्यारी। ताराओं का स्वामी लगता श्वेत रश्मि फैलाया, मानो मैंने निज मुख देखा, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे अमर रानी। जिस प्रकार कमल चंद्रमा की किरणों से खिल जाता है, उसी प्रकार भव्य जीवों का चित्त भी हमारे पुत्र के उपदेश से आनंद को प्राप्त होगा। उसकी सौम्य छवि का दर्शन करने मात्र से भव्य जीवों को समता की प्राप्ति होगी। वह चंद्रमा के समान अध्यात्म कला सहित समस्त कलाओं में निपुण होगा।
सपना सूर्योदय का देखा, उदयाचल से उदित सूर्य सहतम को छटते देखा। मेघ भी जिसको रोक न पाए, अर्क स्वप्न में आया। स्वर्णमयी कलशों सा दीप्तित फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखेगा मरुरानी। प्रिय, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इसके निमित्त से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा एवं अध्यात्म प्रकाश से 10 दिशाएं पुलकित होंगी। जैसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल में सूर्य की चमक के समान अन्य किसी भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारे की चमक नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में वह अद्वितीय तेज वाला होगा। ढका हुआ कमलों से कलशा युगल अति दीप्तित था। अष्टम सपना कलश युगल था, मणियों से शोभित था। पुष्पमाल से सज्जित कलशा सपने मेरे आया। ग्रीवा हार सुशोभित जिसकी फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखेगा मरुरानी। जिस प्रकार कलश में अनेक प्रकार के रत्नों को रखा जाता है, उसी प्रकार हे देवी, हमारा पुत्र भी अनंत गुण रूपी रत्नों का स्वामी होगा। इस युग में आत्मानुभूति एवं तत्व का मार्ग बताने वाला होगा। वह धर्म महल के ऊपर सोने के कलश के जैसा सुशोभित होगा। भक्तों को भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाला होने से संपूर्ण भूमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठेगा। गामा गारे सारे निसा, निसा रे 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 पामा, गामा गारे सारे निसा। विकसित कुमुद नील पंकज से युक्त सरोवर के भीतर प्रेम परस्पर क्रीड़ा करती मीन युगल अति सुंदर। मानो मैंने स्वयं नयन का रूप उन्हीं में पाया। तैर रहे इस मीन युगल का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखेगा मरुरानी। मीन युगल इस बात का प्रतीक है कि वह इस लोक में श्रेष्ठ सुख संपत्ति भोगने वाला होगा। चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार होगी। सम्यक दर्शन का बल होने से सदैव ही वह प्रसन्न चित्त रहेगा। शांत हर्षित था। नील कमल से युक्त सरोवर मन भी रोमांचित था। निर्मल जल से व्याप्त सरोवर गीत कबू ने गाया। दिव्य सरोवर का है सपना, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखेगा मरुरानी। सरोवर समस्त जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रिय मरु, हमारा पुत्र भी इस लोक में निज भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होगा। यह मोक्ष पद ही
समस्त पदों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में वह सरोवर के समान समता एवं शांति को धारण करने वाला होगा। जल में स्वामी स्वप्न एकादश सुंदर, अति दीर्घ लहरों से सज्जित नदीपति अति और छलकता अंतरिक्ष से माया। यह समुद्र गंभीर थी उत्तम, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। सोलह सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे अमर रानी। जिस प्रकार समुद्र समस्त नदियों को स्वयं में धारण करने की सामर्थ्य वाला होने से नदीपति कहलाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान के माध्यम से समस्त लोकों को जानने वाला होने से हमारा पुत्र भी त्रिलोकपति की उपमा से शोभित होगा। फिर बारह सपना आया स्वामी सिंहासन का, अति उत्तुंग सुवर्ण से निर्मित मणि जड़ित आसन का। उसकी शोभा मीरू जैसी सुंदर युक्त थी आभा। स्वामी कहिए इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। सोलह सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे अमर रानी। देखे माँ जिस प्रकार सिंह बल एवं बुद्धिमत्ता से संपूर्ण जंगल में राज्य करता है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी अपने बल, बुद्धि एवं समर्पण से इस जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। प्रजा में तेज भरने वाले आसन को सिंहासन कहा जाता है। हमारा पुत्र भी भोग भूमि समाप्त होने से निराश हुए प्रजाजनों को जीवन यापन का मार्ग बताकर उनमें तेज भरने वाला होगा। गामा गरे सारे निसा निसा रे 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 बाबा गा, गामा गरे सारे निसा। दीर्घ सपने में मैंने स्वर्ग विमान को देखा, वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से अति शोभित था। पुत्र प्रसूति ग्रह सम मानो वह उपहार में आया। चमर विभूषित उस विमान का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। सोलह सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे अमर रानी। हे देवी, देव विमान यह शुभ सूचना देता है कि तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला राजकुमार स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। इंद्र, नागेंद्र, कुबेर आदि सैकड़ों देवता उसकी सेवा में सदा तत्पर होंगे। देव विमान ऊर्ध्व गति का भी सूचक है, अर्थात हमारा पुत्र निश्चित ही पंचम गति को प्राप्त होगा। सपना प्राणेश्वर नाग भवन आकर्षक था। भूमि भेद कर ऊपर आया और अति उन्नत था। कल्प वृक्ष निर्मित आकृति थी, कांति युक्त थी काया। इस नागेंद्र भवन का स्वामी फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। सोलह सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे अमर रानी। हे प्रिय, जैसे भूमि से ऊपर आता हुआ यह नाग भवन अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है, वैसे ही
हमारा लघु नंदन भी तुम्हारी कोख से जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से सहित होगा। पंचवर्ण महारत्न दिखे, महारत्न राशि अति उत्तम मानो भू भंडार दिखे। हीरा सोना नीलम पन्ना मोती सपने में आया, रत्न राशि का स्वामी कहिए भला फिर क्या पाया, भला फिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे माँ मरुरानी, देखे माँ मरुरानी। किसी भी क्षेत्र में जो सभी से कुछ विशेष हो वह रत्न है। अहो देवी, हमारा पुत्र भी कर्म भूमि में जीवन एवं मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला होने से जन समूह में अद्वितीय प्रतिभा वाला होगा। पंचवर्णीय रत्न यह दर्शाते हैं कि दर्शन और ज्ञान के साथ साथ वह पंच महाव्रत रूप अखंड चारित्र का पालन करता होगा। अंतिम सपने में राजेश्वर अग्नि शुभ निर्धूम दिखे, आभा उत्तम पावक सी थी, ज्वाला अति उत्तंग उठी। अष्ट कर्म का विध्वंसक वह पावक सपने में आया, अविलंब कहिए हे स्वामी भला फिर क्या पाया, भला फिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों का देखे माँ मरुरानी। धन्य हो देवी, धन्य हो। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है। हमारा पुत्र भी निर्ग्रंथता के मार्ग पर चलकर ऊर्ध्वगामी अर्थात मोक्षगामी होगा। वह अग्नि के समान सर्व विकारों को भस्म कर निर्विकार सहज निर्मल स्वभाव को प्राप्त होगा। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य हो देवी, धन्य हो।